तो आज हम बात करने वाले तीन ऐसी चीजों की जिनके पीछे हम सब भागते हैं। पैसा, समय और खुशी। और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इन तीनों का आपस में मतलब रिश्ता क्या है। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि अगर पैसा ज्यादा होगा तो खुशी अपने आप आ जाएगी। हाँ, लेकिन खुशी ये चीज इतनी सीधी सादी है नहीं। बिल्कुल नहीं, बहुत उलझा हुआ विषय है। आज हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं जो इस रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। अच्छा। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है। क्या ये बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या महंगी घड़ियां हैं? हाँ, या फिर कुछ और ही है। चलिए इस एक पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं। असली दौलत हर सुबह ये सोचकर उठना है कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। और यही आज हमारी बातचीत का मेन फोकस रहेगा। हम सब दौलत को बैंक बैलेंस या पोजेशन से जोड़ते हैं। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर असली दौलत चीजों में नहीं बल्कि चॉइसेस में हो, इस आजादी में हो कि आप अपना दिन, अपना जीवन अपनी शर्तों पर जी सकें। ये आइडिया सुनने में सिंपल लगता है पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। हाँ, बहुत। बिल्कुल, तो इसे और गहराई से समझते हैं। 1981 में मिशिगन विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक थे एंगस कैंपेल। उन्होंने किताब लिखी थी। वो ये जानना चाहते थे कि लोगों को असल में क्या चीज खुश करती है। और मजे की बात यह है कि उस दौर में ज्यादातर साइकोलॉजी इस पर फोकस करती थी कि लोग दुखी क्यों हैं। हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब पर। बिल्कुल, लेकिन कैंपेल उल्टी दिशा में गए। वो खुशी के सोर्स कोड को ढूंढ रहे थे। और उनका जो निष्कर्ष था वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हाँ, उन्होंने पाया कि कुछ चीजें जैसे कि अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, ये सब तो जरूरी हैं। ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज खोजी जो इन सब से ज्यादा जरूरी थी। और वो क्या थी? वो थी जीवन पर नियंत्रण की भावना। अच्छा। कैंपबेल ने लिखा है कि किसी भी बाहरी परिस्थिति से ज्यादा अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में महसूस करना खुशी का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद पैमाना था। मतलब सैलरी से भी ज्यादा? हाँ, आपकी सैलरी आपके घर के साइज या आपके जॉब के रुतबे से भी ज्यादा मायने रखता था ये। वाओ! मतलब 1981 में ही उन्होंने ये पता लगा लिया था कि हमारी खुशी का लेना देना हमारी सैलरी से उतना नहीं है। उस जमाने में हाँ, जितना इस बात से है कि हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है या नहीं। ये तो कमाल की बात है। तो फिर पैसा इस तस्वीर में कहाँ फिट होता है? हाँ, यही सवाल है। यहीं पर पैसे का असली रोल सामने आता है। पैसे का सबसे बड़ा मूल्य ये नहीं है कि आप उससे क्या खरीद सकते हैं। उसका सबसे बड़ा मूल्य ये है कि वो आपको अपने समय पर और अपने फैसलों पर नियंत्रण देता है। बिल्कुल, ये धीरे धीरे आजादी खरीदने जैसा है। इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि तब ये बात और अच्छे से समझ आएगी। हाँ, बताइए। जैसे अगर किसी के पास थोड़ी सी भी बचत है तो इसका मतलब है कि बीमार पड़ने पर वो बिना इस चिंता की छुट्टी ले सकता है कि घर का किराया कैसे जाएगा। सही बात है। जिसके पास ये सुविधा नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी आजादी है। और सोचिए अगर किसी की नौकरी चली जाती है, जिसके पास कुछ महीनों का इमरजेंसी फंड है, वो दबाव में आकर कोई भी पहली मिली नौकरी नहीं लेगा। वो इंतजार कर सकता है, एक बेहतर मौका ढूंढ सकता है। बिल्कुल, ये एक छोटा सा फाइनेंशियल क्वेश्चन किसी के पूरे करियर की दिशा बदल सकता है। और इसका एक और लेवल है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वो क्या? 6 महीने का इमरजेंसी फंड होने का मतलब है कि आप अपने बॉस से नहीं डरते। हाँ, आप जानते हैं कि आप पर कोई अन्याय हो तो आप नौकरी छोड़कर नहीं ढूंढने का जोखिम उठा सकते हैं। ये आपको ऑफिस में एक अलग ही आत्मविश्वास देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और अंत में इसका सबसे बड़ा रूप है रिटायरमेंट। जब आप चाहें तब रिटायर हो सकते हैं, न कि तब जब आपको मजबूरी में होना पड़े। एग्जैक्टली। अपने पैसे का इस्तेमाल अपने लिए समय और विकल्प खरीदने के लिए करना एक ऐसी लाइफस्टाइल दे सकता है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई भी लग्जरी कार नहीं कर सकती। असल में दौलत आपको हर सुबह ये कहने की शक्ति देती है कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। लेकिन जब यही नियंत्रण छिन जाता है तो क्या होता है? हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल है। इसी किताब में लेखक ने अपना एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। कॉलेज के दिनों में वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे। वजह? पैसा। सीधी सी बात, बहुत सारा पैसा। उन्हें लगा कि पैसा मिलते ही वो खुश हो जाएंगे। और उन्हें लॉस एंजलिस में एक बड़े बैंक में इंटर्नशिप मिल भी गई। लगा होगा कि लॉटरी लग गई। बिल्कुल, एक सपने के सच होने जैसा। लेकिन पहले ही दिन उन्हें समझ आ गया कि बैंकरों को इतना पैसा क्यों मिलता है। क्यों? वो इतने घंटे काम करते थे कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आधी रात से पहले घर जाना एक लग्जरी माना जाता था। बाप रे। ऑफिस में एक कहावत चलती थी, अगर शनिवार को काम पे नहीं आए
तो रविवार को आने की जहमत भी मत उठाना। ये तो बहुत ही ब्रूटल है। सबसे मुश्किल बात ये थी कि उन्हें काम पसंद था, काम चैलेंजिंग था, स्मार्ट लोगों के साथ था, पैसे अच्छे थे, लेकिन उनका हर पल, हर सेकंड उनके बॉस की मांगों का गुलाम बन गया था। हाँ, और ये अनुभव उनकी जिंदगी के सबसे दुखद अनुभवों में से एक बन गया। वो 4 महीने की इंटर्नशिप 1 महीने में ही छोड़ दी होगी। 1 महीने में ही छोड़ा है। हाँ, उनका कहना है अपनी पसंद का काम भी अगर ऐसे शेड्यूल पर करना पड़े जिस पर आपका कोई नियंत्रण न हो, तो वो भी नफरत भरे काम जैसा महसूस हो सकता है। मतलब काम तो पसंद था, फिर भी वो मिजरेबल क्यों थे? इसका कोई साइकोलॉजिकल रीजन है क्या? हाँ, बिल्कुल है। इस भावना का एक मनोवैज्ञानिक नाम है रिएक्टेंस। हाँ, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोना बर्जर इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को हमेशा ये महसूस करना पसंद है कि वो कंट्रोल में है, जैसे गाड़ी वही चला रहा है। बिल्कुल। जब कोई हमें कुछ करने के लिए कहता है, भले ही वो काम हमें पसंद हो, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा ये महसूस करता है कि चुनाव अब हमारा नहीं रहा, हमारी आजादी छिन रही है। हाँ, और इस छीनी हुई आजादी की प्रतिक्रिया में हम उस काम को करने से मना कर देते हैं या उसे नापसंद करने लगते हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक विद्रोह है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वो बैंकर जिसे अपना काम पसंद था, फिर भी इसलिए दुखी था क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। उसका स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में था। एग्जैक्टली। उस बैंकर की कहानी रिएक्टेंस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि कैसे पैसा होने के बावजूद अगर आपके समय पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप दुखी हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है जहां किसी ने कम पैसे से ही ज्यादा नियंत्रण और खुशी हासिल कर ली हो? हाँ, और ये कहानी तो और भी कमाल की है। एक सफल उद्यमी है डेरेक सिवर्स। अच्छा। एक दोस्त ने उनसे पूछा कि वो अमीर कैसे बने, तो डेरेक ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि 22 साल की उम्र में वे मैनहट्टन में मिनिमम वेज पर काम करते थे। साल के करीब $20,000? हाँ, और न्यूयॉर्क जैसे शहर में इतने कम पैसे में गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने यही किया। वो कभी बाहर खाना नहीं खाते थे, कभी टैक्सी नहीं लेते थे। उनका महीने का खर्च लगभग $1,000 था और वे $1,800 कमाते थे। तो वो हर महीने $800 बचा रहे थे। हाँ, उन्होंने 2 साल तक ऐसा किया और $12,000 बचा लिए। इस बचत के साथ वो अपनी नौकरी छोड़कर एक फुल टाइम संगीतकार बन सकते थे। क्या बात है। उन्हें पता था कि वो हर महीने कुछ शो करके अपना $1,000 का खर्च निकाल लेंगे। तो 22 साल की उम्र में वो आजाद हो गए। वाह। जब डेरेक ने ये कहानी खत्म की तो उनके दोस्त ने पूछा, और फिर जब तुमने अपनी कंपनी बेची तब क्या हुआ? हाँ, वो बड़ा मोमेंट कब आया? डेरेक ने कहा, नहीं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस बैंक में और ज्यादा पैसा था। असली बदलाव तो 22 साल की उम्र में आया था, जब मैंने $12,000 बचाए थे। ये कहानी इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि दौलत का असली मतलब क्या है। ये बैंक में करोड़ों रुपए होना नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने की आजादी हासिल करना है। बिल्कुल। डेरेक के लिए उन $12,000 ने वो आजादी खरीद ली थी। उसके बाद जो पैसा आया वो बस उसी आजादी का एक्सटेंशन था। असली दौलत वो पहला कदम था जिसने उन्हें अपने समय का मालिक बना दिया। सही बात है। लेकिन ये कहानी एक सवाल भी खड़ा करती है। क्या? मुझे लगता है कि ये भी सोचना जरूरी है कि डेरेक का तरीका हर किसी के लिए काम नहीं कर सकता। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है शायद। हाँ, आज के दौर में बढ़ती महंगाई के बीच 22 साल की उम्र में $12,000 बचाकर पूरी तरह आजाद हो जाना कितना प्रैक्टिकल है। ये कहानी इंस्पिरेशन देती है, लेकिन इसे एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं मान सकते। सही कहा। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और यहीं पे एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। हो क्या? अगर पैसा नियंत्रण देता है और नियंत्रण खुशी देता है, तो अमीर देश ज्यादा खुश क्यों नहीं है? अमेरिका दुनिया के इतिहास का सबसे अमीर देश है। हाँ। 1950s के दशक की तुलना में आज वहां औसत आय इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स में दोगुने से भी ज्यादा है। लेकिन इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि वहां के नागरिक आज ज्यादा खुश हैं। ये तो बहुत उल्टा लग रहा है। ज्यादा पैसा, ज्यादा सुविधाएं, फिर भी ज्यादा तनाव। आखिर चल क्या रहा है? वही तो। ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। और इसका एक संभावित कारण ये है कि हमने अपनी बढ़ी हुई दौलत का इस्तेमाल बड़ी और बेहतर चीजें खरीदने में तो किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमने अपने समय पर नियंत्रण खो दिया है। वो कैसे? देखिए, 1950s के दशक में अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा मैनुअल लेबर पर चलता था। खेती, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, इन नौकरियों की एक खासियत थी। काम की एक तय सीमा होती थी। जब आप फैक्ट्री से बाहर निकलते थे तो आपका काम वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन आज ज्यादातर नौकरियां ज्ञान आधारित हैं, नॉलेज वर्क। बिल्कुल।
हम अपने हाथों से नहीं, अपने दिमाग से काम करते हैं। जॉन डी रॉकफेलर का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। वो अपने समय के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक थे। हाँ, लेकिन उनका काम कुएं खोदना या तेल के बैरल उठाना नहीं था। उनका काम था सोचना और अच्छे निर्णय लेना। एग्जैक्टली, उनका काम उनके दिमाग में होता था। और आज हम में से ज्यादातर लोगों की नौकरियां रॉकफेलर जैसी हैं। हमारा काम फैक्ट्री ऑफिस में खत्म नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा टूल हमारा दिमाग है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम काम के बारे में तब भी सोचते हैं जब हम घर जा रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, या आधी रात को तनाव में जागते हैं। बिल्कुल। भले ही हम कागज पर 1950 के दशक के मजदूर से कम घंटे काम कर रहे हों, लेकिन हमें महसूस होता है कि हम 24/7 काम कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सच है। काम अब कोई जगह नहीं रही, वो एक मानसिक अवस्था बन गई है। द अटलांटिक के एक लेखक डेरेक थॉम्सन ने इसे बहुत अच्छी तरह से कहा है, आधुनिक कारखाना कोई जगह नहीं है, ये पूरा दिन ही है। The modern factory isn't a place, it's the entire day. हाँ, क्योंकि हमारे काम करने के उपकरण जैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन हमारे साथ हर जगह जाते हैं, तो काम भी हर जगह हमारे साथ जाता है। तो भले ही हम औसतन ज्यादा अमीर हुए हैं, लेकिन समय पर हमारा नियंत्रण कम हो गया है। और जैसा कि कैम्बल के शोध ने दिखाया था, खुशी के लिए नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो अगर ये मॉडर्न तरीका हमें ज्यादा अमीर बनाकर भी खुश नहीं कर रहा, तो हमें किससे सीखना चाहिए? शायद उन लोगों से जिन्होंने पूरी जिंदगी जी है। हाँ, एक जेरेंटोलॉजिस्ट है कार्ल पिलेमा। उन्होंने अपनी किताब 30 लेसन्स फॉर लिविंग के लिए 1000 बुजुर्ग अमेरिकियों का इंटरव्यू किया। 1000 लोगों का? हाँ, और उन्होंने उनसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक पूछे। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग रिसर्च होगी। दशकों का अनुभव कुछ ही सवालों में समेटना। बिल्कुल। और जो जवाब मिले वह हैरान करने वाले थे। 1000 में से एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि खुश रहने के लिए आपको अपनी मनचाही चीजें खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। अच्छा? किसी ने यह नहीं कहा कि दूसरों से ज्यादा अमीर होना असली सफलता है। और किसी ने यह भी नहीं कहा कि अपना काम भविष्य में होने वाली कमाई के आधार पर चुनना चाहिए। तो फिर उन्होंने किन चीजों को महत्व दिया? उन्होंने उन चीजों को महत्व दिया जिन्हें हम अक्सर भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने अच्छी दोस्ती को सबसे ऊपर रखा, किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनने को महत्व दिया, कुछ ऐसा जो आपसे भी बड़ा हो, और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों के साथ बिना किसी योजना के बस यूं ही समय बिताने को सबसे कीमती माना। ये बातें सुनने में बहुत आदर्शवादी लगती हैं, लेकिन जब 1000 लोग जिन्होंने 70-80 साल की जिंदगी जी है एक ही बात कह रहे हैं, तो उसमें कोई गहरी सच्चाई जरूर होगी। हाँ, वे उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां समाज का दबाव, दिखावा, ये सब पीछे छूट जाता है और जो असल में मायने रखता है वही बचता है। बिल्कुल। जैसा कि पिलेमर लिखते हैं, आपके बच्चों को आपके पैसे की उतनी जरूरत नहीं है जितनी उन्हें आपकी है। वे आपके साथ रहना चाहते हैं। हाँ, ये उन लोगों का अनुभव है जो पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि असल में क्या मायने रखता है, और उनके लिए समय पर नियंत्रण और उसे अपने प्रियजनों के साथ बिताना पैसे से खरीदी गई किसी भी चीज से ज्यादा कीमती था। बिल्कुल। जब जिंदगी के आखिर में लोग हिसाब लगाते हैं, तो वे ये नहीं गिनते कि उनके पास कितनी कारें थीं। वे उन पलों को याद करते हैं जो उन्होंने अपनों के साथ बिताए। तो इन सभी कहानियों और शोध का सार यही है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा जो हमें मिल सकता है वो है अपने समय पर नियंत्रण। ये एक ऐसा डिविडेंड है जिसका मुकाबला कोई भी लग्जरी सामान नहीं कर सकता। हर सुबह ये जानकर उठना कि आपके पास अपने दिन को अपनी मर्जी से जीने का विकल्प है, यही असली दौलत है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है जिस पर गौर किया जा सकता है। वो क्या? अगर अपने समय पर नियंत्रण पाना पैसे का सबसे बड़ा फायदा है, तो ये भी सोचना चाहिए कि हम अपना पैसा ऐसी कौन सी चीजों पर उड़ा रहे हैं जो हमें सबसे कम फायदा देती हैं। शायद वो चीजें जो हमें शॉर्ट टर्म खुशी तो देती हैं, पर लॉन्ग टर्म में हमारी आजादी को कम करती हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने में मदद कर सकता है।